अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरशद है। आज हम बात करेंगे कि यूएई में हर वक्त आप देखेंगे कि हर वक्त बहुत से बिजनेसेस सेल होते हैं। बहुत से लोग उनको स्टार्ट करते हैं और वो नहीं कर पाते, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैंने पहले भी कई मरतबा बताया आप लोगों को कि यूएई में जो एवरेज इनकम है वो बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। कि गवर्नमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ज़बरदस्त पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से यहाँ पर आम लोगों की जो तनख्वाह है या उनकी आमदनी है वो ज़्यादा है थोड़ी सी। जिसकी वजह से होता है क्या है, और उसकी एक वजह ये भी है, आप यूँ कह लीजिए कि एक तो वैसे ही ज़्यादा है इनकम। दूसरी एक वजह ये भी हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि फैमिलीज जो हैं वो मुख्तसर सी रहती हैं यहाँ। एक फैमिली है, उसके एक या दो बच्चे हैं, बस वो वही लोग रह रहे हैं, बकिया और कोई नहीं है यहाँ पर। तो जिसकी वजह से होता है क्या है कि अक्सर लोगों के पास जिनकी थोड़ी सी भी अच्छी सैलरी है, 6 7 8 हज़ार अगर हो, तो उसके बाद कुछ अरसे के बाद उनके पास, और बच्चे अभी छोटे हों और स्कूल गोइंग ना हो, मियाँ बीवी हैं, दो लोग रहते हैं, एक या दो छोटे बच्चे हैं जो कि अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वो इजीली एक अच्छी अमाउंट ऑफ इनकम जो है ना अपनी बचा लेते हैं। एक अच्छा लाइफस्टाइल उनको मिल जाता है, इजीली वो यहाँ रह लेते हैं, हर चीज़ एक्सेसिबल है। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन मैंने कई मतलब बताया बड़े स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं होती कि आप गैर महफूज हैं। यूएई का तो एक बहुत बड़ा नाम है कि हम यहाँ पर महफूज हैं बहुत ज़्यादा। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह। इस बात पे भी अलग से डिस्कशन की ज़रूरत है कि महफूज हैं हम कितने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो लोगों के पास पैसे बच जाते हैं। अब जिस स्टैंडर्ड पर मोस्टली काफ़ी लोग काम कर रहे होते हैं ना, होता ये है कि उनको कुछ अरसे के बाद फील होता है कि यार उनका जो कोलीग है या उनका हमसाया है या उनको कोई जानने वाला है जो और उनके आसपास ही कहीं रहता है, उनकी इनकम ज़्यादा है या उनका लाइफस्टाइल बेहतर है। ठीक है, तो होता क्या है फिर, वो उनको देखा देखिए वो कोशिश करता है कि या तो मैं जॉब स्विच करूँ या कोई ऐसा काम हो जाए कि एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाए मेरी। तो लोग क्या करते हैं फिर, मोस्टली के पास ये ऑप्शन आता है कि यार बिजनेस शुरू कर लेते हैं, उसने भी तो बिजनेस किया है, उसने भी तो बिजनेस किया है। तो लोग क्या करते हैं, एकदम से काफ़ी सारा पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि देखें, आप पहले जॉब कर रहे हैं, आपका एक टाइमिंग है स्ट्रेट, आप उसमें जाते हैं वापस आ जाते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। लेकिन जब बिजनेस कर लिया अब आपने, अब आपके पास वो जो फ्री टाइम था वो नहीं बचेगा, आपको वो सारा का सारा बिजनेस को देना है। आपको याद आएगा बार बार कि यार मेरा सारा टाइम यहाँ यूज़ हो जाता है, मैं तो अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज इस तरह लिए हैं, मैं इंशाल्लाह वो इंटरव्यू भी आप लोगों को दिखाऊंगा, शेयर करूंगा यहाँ पर, आप भी देखिएगा लोगों का एक्सपीरियंस। तो इसमें चलता क्या है एक्चुअली, फिर वो लोग बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, या यूं कह लीजिए क्योंकि अभी स्टार्ट किया हुआ होता है बिजनेस, उनकी सेविंग से उन्होंने पैसा लगाया होता है, आदत नहीं है बिजनेस करने की, बिजनेस माइंड नहीं होता, बिजनेस सेटअप नहीं होता उनके पास, प्लानिंग नहीं होती और हौसला नहीं होता बिजनेस करने का। क्योंकि सैलरी का तो ये है ना कि पहले दिन जॉब की और आपकी से जॉब हो गई है, पहले दिन से लेकर 30वें दिन आपको सैलरी मिल जाती है। बिजनेस का ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले 30 डेज में वो इनकम देना शुरू कर दे। मैंने कुछ लोगों का इंटरव्यू किया है यहाँ पर, उन्होंने बताया कि एक एक साल 1.5 साल उन्होंने अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से अपने बिजनेस का रेंट पे किया या सैलरीज वगैरह पे की, और फिर उसके बाद कहीं जाकर उनको एक्सपेंस कवर हुए और फिर ऐसा ऐसा एक प्रॉफिट, रिजनेबल प्रॉफिट उनको मिलना शुरू हुआ। ये एक रियल स्टोरी है। तो यूं फिर क्या होता है कि ये लोग जब हिम्मत नहीं कर पाते, जब देखते हैं कि यार मेरे तो एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं, मेरी इनकम, मेरी जो सेविंग्स है वो कम हो रही है, वो क्या करते हैं फिर उसको बिजनेस को वहीं रोक लेते हैं और फिर उसको सेल करने की कोशिश करते हैं। इस सारे पीरियड के अंदर अक्सर 6 से 8 महीने गुजर चुके होते हैं, जब तक वो रियलाइज करते हैं कि भाई इनकम नहीं आ रही है, इसको सेल कर दो। जब वो सेल करने के लिए जाते हैं तो मोस्टली लोग फिर झूठ बोलते हैं कि मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी ये इमिग्रेशन मिल गई है दूसरे कंट्री की, या जी मुझसे मैनेज नहीं हो रहा, मेरा और भी बिजनेस है। झूठ बोलते हैं सारे के सारे, जितने भी हैं लोग ना, आपको देखिएगा सब के सब झूठ बोल रहे होंगे, और ये कॉमन है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने बहुत से लोगों को काले कर करके पूछा कि, और उनके रीजन पढ़ी सेल करने की, तो सबकी कॉमन रीजन यही है, मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ, मेरे घर में फैमिली जिम्मेदारी ज़्यादा हो गई है, तो मुझे इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश में वापस जाना है। जो लोग बांग्लादेश के जो लोग हैं वो आपको कॉमन कहते मिलेंगे कि जी मैं इसलिए बेच रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश लोगों का वीज़ा नहीं लग रहा है। आई डोंट नो इसमें सच्चाई कितनी है। ठीक है, तो वो सेल कर रहे होते हैं। रीज़न सबकी कॉमन होंगी, कनाडा जा रहा हूँ, मुझे यूके का वीज़ा लग गया है मेरा, या मेरे 2 3 और बिजनेसेस हैं, उनमें मुझे टाइम नहीं मिल रहा मैनेज करने का, तो मैं सेल कर रहा हूँ।
तो वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके सेल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और 90% ऐसा होता है या 95% कि वो बिजनेस सेल हो जाते हैं, क्योंकि जो लोग बिजनेस करने वाले हैं उनको पता है कि ये तो भाई ये झूठ सा जो भी है इसके साथ है, ये अब जो इसने एक्सपेंस कर चुका है 50,000 या 1 लाख का एक्सपेंस कर चुका है इसके ऊपर, ये अब 30-40 हज़ार में 50,000 में बेचेगा, और वो बेच भी देते हैं। तो जो नए लोग लेते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है बिजनेस करने का, वो बिजनेस स्टेब्लिश कर लेते हैं, क्योंकि उनका काम ही बिजनेस करना है, वो तो जॉब नहीं करते। उनको तो पता है कि अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनका तो बिजनेस चल रहा है। तो ये वो छोटी सी चीज़ है उन न्यू कमर बिजनेसमैन के लिए, वुमेन के लिए। अगर आप बिजनेस करें तो पहले काइंडली उधर अच्छी तरह सोच समझ लें कि मैं ये बिजनेस करना भी है या नहीं करना। अगर करना है तो वेल एंड गुड, नहीं करना तो किसी की बातों में ना आए। दूसरे का मुंह लाल देकर अपना मुंह थप्पड़ों से लाल ना करें। मैं अक्सर कहा करता हूँ ये बात, मेरे वालिद साहब भी कहा करते थे कि दूसरों का मुंह लाल देकर अपना मुंह थप्पड़ों से लाल करना कोई अक्लमंदी नहीं होती। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि एक साहब अच्छी इनकम कमा रहे हैं तो आप भी उसकी देखा देखी जो आपकी सेविंग्स हैं या जो आप कर नहीं सकते आप वो करना शुरू कर दें। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, और वो बिजनेस एक्चुअली सेल हो जाते हैं, और वो लोग जो लेते हैं वो अक्सर औकात वो बिजनेस वहाँ पर अच्छी तरह स्टेब्लिश भी कर लेते हैं। तो ये मैंने वीडियो बनाई है उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि न्यू बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। करें, मैं कहता हूँ यूएई एक बहुत अच्छी जगह है बिजनेस स्टार्टअप के लिए। कोई भी बिजनेस कर लें, किसी भी जगह कर लें, चल पड़ेगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको थोड़ा सा हौसला हिम्मत करना पड़ेगा, अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा करनी पड़ेगी कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो, इस तरह की गुफ्तगू को इंशाल्लाह आगे भी बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।